आलिहिल कामिला वस्सलातु अला मुहम्मदिल मुस्तफा व अला आलिहिल मुज्तबा अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोअज़्ज़ज़ हज़रात, आप हज़रात की मोहब्बत है, खुसूसियत के साथ मुहिब्बे गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना अकरम साहब क़िबला की मोहब्बत, साथ ही साथ उनके बिरादर असग़र हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल वहाब साहब की मोहब्बत और इस बस्ती के रहने वाले तमामी मुसलमान भाइयों की मोहब्बत कि मैं बरसों के बाद आपकी बस्ती में फिर हाजिर हुआ। लगभग 20 सालों के बाद 20 सालों के बाद मैं आपकी बस्ती में फिर हाजिर हुआ। या आप हजरात की मोहब्बत है, लेकिन हाजिर तो हुआ, लेकिन अफसोस है कि बच्चों की तादाद ज्यादा है, चच्चों की तादाद कम है। बच्चे ज्यादा मगर जनाब चचे लोग, चचा लोग कम है। हमारे बुजुर्गों की तादाद कम है। जब मैं शुरू में आया था आज से 20 साल 22 साल पहले, उस वक्त माशाल्लाह मजमा ठीक ठाक था। अब तो मजमा बढ़ना चाहिए, लेकिन लगता है कि आपकी बस्ती के लोग आगे नहीं पीछे जा रहे हैं। हमको लगता है 20 साल पहले लोग आगे आगे थे, लेकिन अब मैं 20 साल के बाद देख रहा हूं तो लगता है कि लोग पीछे चले गए। जलसा तो बहुत हो रहा है, लेकिन लोग पीछे गए। जलसों का असर आप पर नहीं हुआ। आपने मुझे याद किया है, या आप हज़रात की मोहब्बत है, लेकिन चूंकि आप मेरी नजरों के सामने बहुत मुख्तसर सा मजमा है। बहरहाल बिल्कुल आप अदब से बैठे। आप लोगों ने मोहब्बत के साथ जश्न गौसुल वरा का इनेकाद किया है, तो अब यकीनी बात है आपकी मोहब्बत का सिला आपको जरूर मिलेगा। यह महीना सरकार गौसे आजम का है और निस्बत भी उन्हीं के नाम पाक से है। तो जैसा महीना वैसी तकरीर। फिर कभी आऊंगा, आप जिस मौजू पर कहेंगे उसी मौजू पर तकरीर होगी। लेकिन आज मैं अपनी तकरीर में खास खास बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो यह बताना चाहूंगा, दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है। पहली बात, दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है। दूसरी बात, इस दुनिया में हमारे बुजुर्गों ने, असलाफ ने अपनी जिंदगी किस तरह गुजारी और आज हम मुसलमान अपनी जिंदगी किस तरह गुजार रहे हैं। हम मुसलमान हैं तो हमें किस तरह रहना चाहिए। ये दो बातें हो गई। तीसरी बात ये बताना चाहूंगा कि वलियों का मर्तबा क्या है, वलियों की शान क्या है। चौथी बात ये बताना चाहूंगा, सरकार गौसे आजम का मर्तबा क्या है, सरकार गौसे आजम की शान क्या है। ये चार बातें हो गई। पांचवी बात ये बताना चाहूंगा कि क्या अल्लाह के वली मज़ारों में जिंदा होते हैं, कब्र में जिंदा होते हैं, या आम लोगों की तरह वो भी मिट्टी में मिल जाते हैं जैसा कि कुछ लोग कहते हैं। क्या उनका कहना सही है या उनका कहना गलत है, ये बात भी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा।
बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। तकरीर के दौरान कोई उठक बैठक ना करे। बच्चा भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, जवान भी उठे तो इज्जत से बैठाइए, और चचा भी उठे तो प्यार से बैठाइए। 1 घंटा आप अपना कीमती वक्त मेरे हवाले करें। अगर आप चाहोगे तो 1 घंटा से ज्यादा भी तकरीर होगी, वरना कम से कम 1 घंटा आप अपना कीमती वक्त मेरे हवाले करें। आइए सबसे पहले खुलूस और मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता को आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफा जाने रहमत, शब बज़्मे हिदायत, नौ शह बज़्मे जन्नत, गुले बाग़ी रिसालत, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत, फर्श की ज़ेबो नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतीना कल को सर, शाफ़े मशर साक़ी को सर, हुज़ूर ताजदार मदीना, राहते क़ल्बो सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना सब लोग मोहब्बत के साथ पेश करें। पढ़े, जोर से पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व आलिहि बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि व आलिहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इजाजत है, जोर से बोलो, इजाजत है। इजाजत है तो शेर मुलाजा फरमाए। सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस ऐ बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस ऐ बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और ये भी शेर मुलाहिजा फरमाए, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। और ये भी शेर मुलाहिजा फरमाए, हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा, और मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे, बच्चे शोर शराबा ना करे। बेटा बिल्कुल चुपचाप से बैठो और मेरी बातों को ध्यान से सुनो। अभी मैंने कुरान की जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों चौकन्ना रहना, चौकन्ना। कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे, बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे, सोने चांदी पैसों की मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। कुरान का अंदाज़े बयान देखिए। कुरान कहता ईमान वालों बच्चों से होशियार रहना, बीवियों से होशियार रहना, जमीन जायदाद से होशियार रहना, सोने चांदी पैसों से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें बेईमान बना दे, इनकी मोहब्बत तुम्हें शैतान बना दे, इनकी मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। मेरी तरफ देखिए, दुनिया में 2 तरह के आदमी पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे।
दुनिया में दो तरह के लोग आए और कयामत तक आते रहेंगे। दुनिया में दो तरह के इंसान जन्म लिए और कयामत तक जन्म लेते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है। मर गए, मिट्टी में मिल गए, कीड़े मकोड़े खा गए, जमीन खा गई, नामो निशान दुनिया से मिट गया, खानदान मिट गया, सारी कहानी खत्म हो गई। मगर कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए जैसे कल चमक रहे थे, उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। जैसे कल जिंदा थे उसी शान से आज भी जिंदा है। जैसे कल जमाना याद कर रहा था आज भी जमाना उन्हें याद कर रहा है। मेरी तरफ देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। बड़े बड़े जालिम राजा महाराजा मिट्टी में मिल गए, खाक में मिल गए। मगर अल्लाह वालों को देखो, सरकार गौसे आजम को देखो, सरकार गरीब नवाज को देखो, सरकार मुनव्वर शाह इलाहाबादी को देखो, सरकार मुहिबुल्लाह शाह इलाहाबादी को देखो, अपने बुजुर्गों को देखो। जैसे कल जिंदा थे उसी शान से आज भी जिंदा है। जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। जैसे कल जमाना याद कर रहा था आज भी जमाना उन्हें याद कर रहा है। ऐ हमारे बच्चों, कान खोलकर सुन लो, जो शराबी होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआरी होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का नाफरमान होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का गद्दार होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो किसी पर जुल्म ढाकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो गुंडागर्दी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अदलो इंसाफ का खून बहाकर मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो दीन का अलमबरदार होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपने मज़ारों में भी जिंदा रहता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरते अल्लामा मौलाना गुलाम रब्बानी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मरना तो सबको है, जोर से बोलो, मरना तो सबको है, लेकिन ऐ हमारे बच्चों ध्यान से सुनो, शराब पीकर मत मरो, जुआ खेलकर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, अय्याशी करके मत मरो, माँ बाप को गालियां देकर मत मरो। वो काम करके मरो कि मरने के बाद जब दुनिया से जब तुम चले जाओ तो जमाना तुम्हें याद करे, जमाना तुम्हारे लिए दुआ करे। वो काम करके मरो जैसा कि सरकार गौसे आजम ने किया, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने किया, सरकार आला हजरत ने किया। आज हम लोग बुजुर्गों की याद मनाते हैं मगर बुजुर्गों की जिंदगी पर गौर नहीं करते। बुजुर्गों के मजार पर जाते हैं, चादर चूम कर फातिहा पढ़कर चले आते हैं मगर गौर नहीं करते। इधर देखो, तुम्हारे बाप दादा मर गए, उनको कोई याद नहीं कर रहा है। तुम्हारे खानदान के लोग मर गए, उनको कोई याद नहीं कर रहा, लेकिन सरकार गौसे आजम को सारी दुनिया याद कर रही है, आला हजरत को सारी दुनिया याद कर रही है, मुनव्वर शाह इलाहाबादी को सारी दुनिया याद कर रही है। जब तुम गौर करोगे तो हकीकत सामने आ जाएगी कि जो दुनिया की मोहब्बत में मरता है दुनिया उसको भूल जाती है, और जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है दुनिया उन्हीं को याद रखती है। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। याद रखिए, बुजुर्गों के मजार पर जाइए तो गौर कीजिए, बुजुर्गों के मजार पर जाइए, उनका मजार सिर्फ फातिहा पढ़ने के लिए नहीं है, उनका मजार सिर्फ चादर चढ़ाने के लिए नहीं है, उनका मजार इबरत हासिल करने के लिए है, सबक हासिल करने के लिए है। आप जाइए तो वहां आंखें खोलिए और जिंदगी गुजारने का
तरीका सीखिए। आज आप मेरी तकरीर सुने, बहुत लंबी चौड़ी तकरीर तो नहीं होगी, मजमे के हिसाब से, गांव बस्ती के हिसाब से मेरी तकरीर होगी, लेकिन इंशाअल्लाह जब तक बोलूंगा आप तक हदीस पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबो सिफतिल जन्ना सफा नंबर 79 अन अबी हुरैरता क़ाल क़ुलना या रसूल अल्लाह मालना इज़ा कुन्ना इंदका रक़त क़ुलूबुना व ज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा ख़रजना मिन इंदिका फ़ानसना अलीना व शममना औलादना अनकरना अनफुसना क़ाला अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुंतुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा सरकार से मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह हमें क्या हो गया है, आपकी बारगाह में रहते हैं, खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, आपकी बारगाह में रहते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, आखिरत का डर रखते हैं, बुराइयों से बचा करते हैं, मगर या रसूल अल्लाह जैसे घर चला जाता हूँ, बीवी से मुलाकात करता हूँ, बच्चों को देखता हूँ, रिश्तेदार को देखता हूँ, तो हमारी हालतें बदल जाती है। तो नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुंतुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा जिस शान से मेरे पास रहते हो, नमाज पे नमाज पढ़ते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, बुराइयों से बचा करते हो, आखिरत से डरा करते हो, मौत को याद रखते हो, जिस शान से मेरे पास रहते हो, अगर उसी शान से घर पे रहा करो तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। बात समझ में आई? अरे बोलो, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है तो बोलो सुभान अल्लाह। अबू हुरैरा ने क्या कहा, फिर से सुनो, सही से बैठो, सही से बैठो। अबू हुरैरा ने कहा, सरकार आपके पास रहता हूं तो खूब नमाज पढ़ता हूं, ये अल्लाह के रसूल आपके पास रहता हूं तो आखिरत से डरता हूं, ये अल्लाह के रसूल आपके पास रहता हूं तो बुराइयों से बचता हूं, लेकिन जैसे यहां से घर पहुंचता हूं, बीवी का चेहरा देखता हूं, बच्चों का चेहरा देखता हूं, रिश्तेदार से मिलता हूं, तो ये अल्लाह के रसूल मेरी हालत बदल जाती है। तो नबी ने क्या कहा सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा जिस शान से मेरे पास रहते हो, अगर उसी शान से घर पे रहा करो तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। इस हदीस से दो बातें मालूम हुई। एक बात तो ये मालूम हुई कि जो बंदा मस्जिद में भी अल्लाह का जिक्र करे, जलसे में भी अल्लाह का जिक्र करे, और यहां से जब घर जाए तो घर भी जाकर अल्लाह का जिक्र करे, जैसे जलसे में बैठे हैं तो बुराई से बचे हैं, घर पर जाकर भी अगर बुराई से बचे रहे तो नबी फरमाते हैं ऐसे मुसलमानों की जियारत आसमान के फरिश्ते करते हैं। इधर
और दूसरी बात ये मालूम हुई कि औलाद की मोहब्बत, बच्चों की मोहब्बत, दुनिया की मोहब्बत इंसान के सीने से अल्लाह का खौफ निकालती है, तकवा में कमी पैदा कर देती है। इसलिए बच्चों से होशियार रहना, बीवी से होशियार रहना। मोहब्बत करना मना नहीं है, तुम माँ से भी मोहब्बत करो मगर उतनी ही करो जितना उनका हक है। बाप से भी मोहब्बत करो, उतनी ही मोहब्बत करो जितना उनका हक है। बीवी बच्चों से भी मोहब्बत करो मगर उतनी ही करो जितना उनका हक है। सबसे ज्यादा अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करो, इसी में हमारी कामयाबी है। अभी तो मैंने आपको एक हदीस सुनाई, लेकिन लगता है कि आप थक गए। और बोलो थके तो नहीं हो, जोर से बोलो थके तो नहीं हो। 20 साल के बाद आया हूं, अब अगर नहीं सुनेंगे तो हो सकता है 30 साल के बाद आऊं। अरे बोलो 20 साल के बाद आया हूं, अब यकीनी बात है हो सकता है कि अब 30 साल के बाद तो कम से कम मुझ जैसे मौलवियों को बुलाइए तो ऐलान करवाइए ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा हो सके। आपने ऐलान करवाया ही नहीं होगा, यकीनी बात है। गांव वालों को पता है, बाहर वालों को पता नहीं है, वरना आपकी गलियों में भीड़ होती, मजमा होता। गुलाम रब्बानी शहर में टाइम कहां दे पा रहा है। यह तो मुकद्दर की बात है कि अक्टूबर में माहौल बिगड़ने से बहुत सारे प्रोग्राम कैंसिल हो गए, और कैंसिल हो गए तो वो प्रोग्राम की तारीख आपकी तरफ मुंतकिल हो गई। ये तो आपकी मोहब्बत है। बहरहाल मेरी तरफ देखिए, जो मेरे रब की मर्जी है वही मेरी मर्जी है। अब मैं आपको एक लंबी हदीस सुनाना चाहता हूँ, बड़ी शानदार, कलेजा दहल जाएगा। मतलब सुनिएगा तब। आप पहले हदीस सुनिए, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल फितर सफा नंबर 44 की हदीस सुनो। अन अली इब्ने अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़ालत उम्मती 15 खसलता हल्ल बिहल बला क़ील वमा हिया या रसूलल्लाह फ़क़ाल इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा वअतार रजुलु ज़ौजतहु वअक़ा उम्महु वबर्र सदीक़हु वजफ़ा अबाह वरतफ़ातिल अस्वातु फ़िल मसाजिद वकान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम वउक्रिमर रजुलु अन ख़ौफ़ि शर्रि वशुरिबतिल ख़ुबूर वलुबिसल हरीर वत्तख़िज़तिल क़ैनातु वल मआज़िफ़ वलअना आखिरु हाज़िहिल उम्मत अव्वला। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस सुनिए, बुजुर्ग कलेजा दहल जाएगा। बैठो बेटी, बेटी मेरी सही से बैठो। हाँ, कोई उठेगा नहीं, चुपचाप से बैठकर सुनिए, सलाम पढ़कर यहां से जाइए। मैंने आपको बहुत शानदार हदीस सुनाई, मतलब सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी। कितनी खराबियां, जोर से बोलो। नबी ने इरशाद फरमाया कि जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी। मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान रुसवा होगा, जब तक के तौबा ना कर ले, जब तक के अल्लाह से माफी ना
मांग ले, मुसीबत में घिरा रहेगा। सहाबा ने अर्ज किया सरकार वो 15 खराबियां क्या है? क्या पूछा? जोर से बोलो। सरकार वो 15 खराबियां क्या है? तो नबी ने सबका नाम ले लेकर शुमार किया। नबी ने इरशाद फरमाया इज़ा कानल मगनम दुबला वल अमानतु मगनमा वज़ ज़कातु मगरमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, मस्जिदों में लड़ाई शुरू हो जाए, लोग गुंडों की ताज़ीम करे, चोर बेईमानों को अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाए, लौंडियों से डांस करवाए, दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए लोग उनको गालियां दे, लोग उन पर लान तान करे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। सुभान अल्लाह नहीं माज़ल्लाह। जोर से बोलो, जोर से बोलो माज़ल्लाह। हदीस सुनने की वजह से सुभान अल्लाह और मतलब सुनने की वजह से माज़ल्लाह। अल्लाह की पनाह। इधर देखो पैगंबर ने कितनी खराबियों का जिक्र किया। जोर से बोलो 15। अरे बोलो 15 कि जिस दिन 15 खराबियां मुसलमानों में समा गई, इनको बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता। आज तो हम लोग गुनाहों में डूब चुके हैं। 15 तो छोड़ो, आज हम लोग गुनाहों में डूब चुके हैं। मुसलमानों को रहने की तमीज नहीं है, चलने की तमीज नहीं है, बोलने की तमीज नहीं है, जिंदगी गुजारने की तमीज नहीं है। अभी आपने देखा कैसा फितना पैदा हुआ। अरे जोर से बोलो, अभी आपने देखा कैसा फितना पैदा हुआ। जो लफ्ज, जो वर्ड अल्लाह रसूल की शान में यूज नहीं करना चाहिए, मुसलमान बाजारी लफ्ज अपने नबी की शान में यूज कर रहा है। इतनी तमीज नहीं कि अल्लाह रसूल की शान क्या है, उसका मकाम क्या है। याद रखिए, बाजारी वर्ड अल्लाह रसूल की शान में इस्तेमाल करना अदब के खिलाफ है। जोर से बोलो, उनकी शान के खिलाफ है। जो वर्ड आदमी अपनी मां से नहीं बोल सकता, बेटी से नहीं बोल सकता, भी बोलो अपनी बेटी और बहन से नहीं बोल सकता, ऐसा वर्ड नबी की शान में तूने इस्तेमाल क्यों किया? अल्लाह रसूल की शान माँ बाप से भी ज्यादा, भाई बहनों से भी ज्यादा, आसमान और जमीन सारे जहान से बढ़कर है। उसकी शान में बाजारी वर्ड इस्तेमाल करना अदब के खिलाफ है। जिसने भी ये फितना पैदा किया वो जाने, उसका काम जाने, लेकिन आपको चलने का तरीका सीखना है, रहने का तरीका सीखना है। मुसलमान हो तो नारा लगाने का तरीका सीखो। ऐसा नारा मत लगाओ जिस नारे से किसी दूसरे को धक्का पहुंचे, तकलीफ पहुंचे। आप अपनी जिंदगी इस तरह गुजारो कि लगे कि आप नबी के गुलाम है, सच्चे मुसलमान है, पक्के मुसलमान है। ऐसी गलती मत करो जिससे सारे मुसलमान बदनाम हो। अपने आप को मुसलमान बनो, नबी के रास्ते पर चलो और ऐसा वर्ड, ऐसी हरकत मत करो जिससे हमारे नबी के खिलाफ किसी को बोलने का मौका मिले। ऐसी गलती मत करो। अपने नबी की शान और अजमत को अपने सीने में बसाओ, उनकी मोहब्बत का चिराग सीने में बसाओ और ऐसे वर्ड से बचो जो बाजारी वर्ड हो, जो वर्ड आदमी माँ के सामने, माँ को क्या कोई आज तक कहा? अरे बोलो, आपने अपने कभी सुना अपनी माँ से किसी ने कहा आई लव अम्मी जान? अरे जोर से बोल, आज तक आपने सुना
किसी ने अपनी बेटी से कहा आई लव मेरी बेटी, किसी ने अपनी बहन से कहा आई लव मेरी बहन, तो जो वर्ड इतना बाजारी, अरे बोलो माना गलत नहीं है लेकिन इस्तेमाल गलत है, जोर से बोलो माना गलत नहीं, जाए इस्तेमाल गलत है, ये वर्ड बाजारी वर्ड है, बाजारी। अगर किसी मुसलमान ने यूज किया है तो वो मुसलमान या तो बदमजहब था, बदअकीदा था, कम पढ़ा लिखा था, उसको नबी की शान और अजमत का पता नहीं था। कुरान ने कहा ला तजलू दुआ रसूल बैनकुम का दुआए बादिकुम बादा, ईमान वालो अपने नबी को इस तरह मत पुकारो जैसे तुम आपस में पुकारते हो, अपने नबी को इस तरह मत पुकारो जैसे तुम आपस में पुकारते हो। अपने नबी को पुकारना है तो कहो या रसूल अल्लाह, अपने नबी को पुकारना है तो कहो या हबीब अल्लाह, अपने नबी को पुकारना है तो कहो या बोलो नबी अल्लाह। लेकिन बाजारी वर्ड इस्तेमाल करना अदब के खिलाफ है। जो वर्ड बोलो आदमी अपने बाप के सामने नहीं कहता, बोलो बेटी के सामने नहीं कहता, बहन के सामने नहीं कहता, अपनी माँ से नहीं कहता, तो अल्लाह रसूल की शान तो